हेलो गाइस, हम आ चुके हैं वन पंच मैन के थर्ड पार्ट के साथ। वो ये मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क का थर्ड पार्ट होगा और मुझे लगता है इसके बाद एक और पार्ट होगा। बट ये पार्ट सबसे ऑसम होने वाला है क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलने वाली है फाइनली गारो वर्सेस साइतामा की फाइट। तो गाइस डायरेक्ट वहाँ पे जंप मत करना, पूरी वीडियो को देखना ढंग से। तो गाइस लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, प्लीज़ पुराने पार्ट देख लेना। 2x स्पीड में है 1.5x में, तभी भी देख लेना, पर पुराने पार्ट देख के आना प्लीज़ यार। तो गाइस फिर हम जहाँ पे थे हम आते हैं, हमें दिखता है जेनोस ऊपर से नीचे गिरता है और उसके सूट की बत्ती बनी हुई होती है। और फिर फुबुकी की टीम वो सब उसके पास जाते हैं। तब सिल्वर फैंग उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। फिर वो बताता है कि मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ, मैं फटने वाला हूँ, पर तुम्हें जल्द से जल्द, क्योंकि मेरा जो कोर है वो लिमिट में आ चुका है और तुम सब मुझे छोड़ दो। और वो पूछते हैं ड्राइव नाइट कहाँ है, तो वो बोलता है ड्राइव नाइट ने तो मुझे छोड़ दिया कि फेंक के चला गया। देन फुबुकी पूछती है कि चाइल्ड एम्परर कहाँ है। फिर उसके बाद तो वो बताता है कि चाइल्ड एम्परर तो अंदर दसा हुआ है कि। फिर उसके बाद जो पूरी प्रिजनर होता है वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है चाइल्ड एम्परर को ढूंढने के लिए। फिर जेनोस बोलता है मैं किसी भी पॉइंट फटने वाला हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, जब मैं फटूंगा तो मैं सबको, जितने एनिमी हो सकते हैं मेरे रेडियस में आएंगे 5 किलोमीटर समथिंग के, उसमें मैं सबको मार दूंगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और वो ये भी बोलता है कि मैं माफ़ी मांग प्लीज़ साइतामा सेंसे को और डॉक्टर कुशीने को क्या कहना कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं था। देन फुबुकी उसके पास आती है और फिर उसे जेनोस को क्या करती है, अपनी जो पावर्स होती हैं उसकी हेल्प से वो जेनोस के कोर को दोबारा से ठीक कर देती है, नॉर्मल कर देती है। देन जो जेनोस होता है वो तो ठंडा हो जाता है, उसका पूरा सिस्टम जो एक्सप्लोड होने वाला था। बट जो फुबुकी होती है उसकी भी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और तब वो पीछे गिर जाती है। और जब वो पीछे गिरती है तो सिल्वर फैंग और उसका भाई उसे पकड़ लेता है और फिर वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ग्रेट लीडर बनेगी। देन हम देखते हैं पीछे जो आसमान होता है उसमें कुछ बारिश हो रही होती है और वो कौन कर रहा होता है, और वो पीछे से जो बारिश कर रहा होता है वो होता है होमलेस एम्परर। और उसके साथ जो ब्लैक स्पर्म होता है वो बोलता है इस साले के पास इतनी एनर्जी आई कहाँ से है, जो है मतलब लगा हुआ है तब से। और वो जितनी भी अपनी लाइट की बीम्स होती हैं वो सारी जितनी भी बीम्स होती हैं उसकी, वो तात्सुमाकी की तरफ भेज रहा होता है। बट क्या होता है, जो तात्सुमाकी होती है वो क्या करती है, वहाँ से वो जैसी जब वो लाइट बरसाता है उसकी तरफ वो वहाँ से निकल जाती है और फिर वो पहुँच जाती है उन सब के पास, सिल्वर फैंग वगैरह के पास। और फिर फुबुकी हैरान हो जाती है अपनी सिस्टर की इतनी गंदी हालत देख के। और फिर उसके बाद जो फुबुकी होती है उसे इतना गुस्सा आता है। फिर जो तात्सुमाकी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बहन की इतनी गंदी हालत हो रखी होती है। वो बोलती है उस चाइल्ड एम्पर ने कैसे, उसे मैंने मना किया था कि इस मिशन कर रहे हैं इसमें मत ले उसे फुबुकी को। और वो फिर बोलती है कि कौन है वो जिसने तुम्हें हर्ट किया है। और फिर उसके बाद फुबुकी बताती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, कि मैंने ही किया है मेरे विल के कारण। और फिर उसके बाद वो बोलती है तो जाओ फिर चलो घर चलते हैं कि। देन वो दोबारा से लड़ने जा रही होती है वहीं पर, बट जो उसकी बहन होती है वो उसे रोक लेती है कि मत जाओ प्लीज़ वरना तुम मर जाओगी। फिर फुबुकी बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बट तात्सुमाकी बोलती है मतलब लाखों साल बाद तुम शायद मेरी मदद कर पाओगी। और फिर वो क्या करती है, अपनी पावर से अपनी सिस्टर को रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रोक पाती। फिर उल्टा जो उसकी सिस्टर होती है तात्सुमाकी, वो ही उन सबको रोक देती है और वो बोलती है फुबुकी अब तुम स्ट्रांग हो गई हो। देन जो तात्सुमाकी होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो खुद से बोलती है कि मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल होना होगा। देन फुबुकी ब्लास्ट के लिए बोल रही होती है कि तुमने मेरी सिस्टर की जान तो बचा ली बट तुमने उसके दिल पे एक कर्स छोड़ दिया। देन हम देखते हैं जेनूस क्या करता है, अपना कोट उठा के उसे दे देता है फुबुकी को और वो जाता है फिर वो उसके पीछे तात्सुमाकी के पीछे। फिर उसके पीछे क्या बोलते हैं, सिल्वर फैंग भी आ जाता है हेल्प करने उसकी। और सिल्वर फैंग अपने बड़े भाई को बोलता है तुम तात्सुमाकी का ध्यान रखना की। फिर हमें 4 लोग दिखते हैं, कुछ नए चेहरे, और वो बोल रहे होते हैं कि तात्सुमाकी तो बिल्कुल ही एक न्यूक्लियर वेपन जितना डैमेज करती है।
फिर हम देखते हैं पिग गॉड को। पिग गॉड टैंक टॉप और उसके साथ लड़ रहे होते हैं गम्स और फ्यूरी अगली और फिर उसके बाद वो जो फ्यूरी होता है वो किसी को पकड़ लेता है उन्हीं के हीरोज़ में से और उसे की टांगें निकाल दे, उसके हाथ तोड़ देता है। देन वो उसे पूरा मारने वाला होता है बट पीछे से हमारी आ जाती है तात्सुमाकी और वो उसे रोक देती है। फिर टैंक टॉप और वो दोनों लड़ रहे होते हैं गम से और फिर वहाँ से वो भाग रहे होते हैं उस बंदे को बचा के जो बंदा उसने मारा था। और जो वो होता है क्या बोलते हैं पिग गॉड, वो अपने मुंह में ले लेता है उन सबको और फिर उसके बाद टैंक टॉप उन्हें बाहर फेंक देता है पिग गॉड को। फिर जो फ्यूरी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो तात्सुमाकी के ऊपर अटैक करता है और तात्सुमाकी क्या होता है दीवार पे चिपक जाती है और फिर वो टैंक टॉप की जो हाथ ही तोड़ देता है। वो इतनी तेज पंच मारता है और पीछे तात्सुमाकी भी देख रही होती है और फिर वो बस टैंक टॉप की जान लेने ही वाला होता है, सब पूरा मर ही गया होता है और उसे फिर गम्स भी खा लेता है, ऐसे चबा के थूप देता है। उसकी बहुत गंदी हालत हो जाती है और तात्सुमाकी वहाँ से देख रही होती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। फिर हम देखते हैं हीरोज़ का जहाँ इवैक्यूएशन हो रहा होता है, जो वो होता है पिग गॉड वो सारे बंदों को रेस्क्यू करके ले आता है अपने मुंह के अंदर और सबको फिर बाहर छोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो जो बंदा बोलता है तुमने मुझे क्यों बचाया की, देन वो तात्सुमाकी को खाने वाला होता है वो बंदा। फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे सिल्वर फैंक आ जाता है और वो गम्स के बहुत तगड़ी मारता है और साथ में जेनोस भी उसमें अटैक कर देता है बुरी तरह से और फिर उन दोनों की फाइट होती है। बट वो जो फैंक होता है सिल्वर फैंक वो टैंक टॉप की बॉडी लेके निकल जाता है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर सिल्वर फैंग अपने जो मूव होते हैं उससे वो ट्विस्ट कर देता है उसके अटैक को और उसी के मुंह में पंच लग जाता है और फिर टैंक टॉप की जो दिल की धड़कनें होती है वो कम होने लगती है एक तरह से। और फिर जो गम्स होता है वो पीछे से अटैक करता है और वो जेनोस का हाथ को काट ही लेता है समथिंग। फिर उसके बाद वो होता है जो फ्यूरी। फिर सिल्वर फैंग बोलता है तुम्हारे पंच मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपनी टेक्निक से उसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता। और वो बोलता है बहुत ही अच्छी चॉइस है फ्यूरी। और उसके बाद क्या बोलते हैं वो फ्यूरी पूरी जान से पंच मारता है बट सिल्वर फैंग फिर से उसे घुमा देता है और उसका पंच गम के बहुत तेज़ी से लगता है। देन फिर सिल्वर फैंग अपने अटैक्स करता है उस पर बहुत सारे और जो गम्स होता है वो गम्स के मुँह में ठूस देता है उसे उसकी बॉडी को। और फिर उसके बाद वो देखते हैं वो गम्स की बॉडी को फाड़ के निकलता है तो उसके पूरा एसिड भरा होता है। फिर हम आते हैं एटॉमिक समुराई पे और उसकी जो पूरी टीम होती है वो सब लड़ रहे होते हैं इविल वाटर से और जो इविल वाटर होता है वो उसके पार्टनर की स्वॉर्ड तोड़ देता है और फिर उसके बाद वो और अटैक कर रहा होता है उसके पार्टनर में। बट क्या होता है वहाँ पे डार्कशाइन आ जाता है और वो सारे अटैक्स को रोक लेता है। देन जितने भी इविल वाटर अटैक कर रहा होता है वो बेसिकली शावर ले रहा होता है उससे। देन जो ब्लैक स्पर्म होता है उसकी मुलाकात होती है जेनोस और सिल्वर फैंग से। फिर जो ब्लैक स्पर्म होता है उसके सारे जितने भी वो होते हैं वो सब जेनोस को बहुत ही तगड़ी तरह से मारते हैं और जेनोस की साइड बदल जाती है। देन हम देखते हैं जो सिल्वर फैंग होता है वो उसकी हेल्प करने लग जाता है, वो टैंक टॉप को नीचे रखता है और उसके बाद अपनी टेक्निक से सबको मारने लग जाता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे एटॉमिक समुराई आ जाता है और वो फिर उनकी हेल्प करता है और बोलता है तुम जाओ फिर यहाँ से इन दोनों को लेके। बट हम देखते हैं वो जैसे ही एटॉमिक समुराई पे हमला करता है ब्लैक स्पर्म वो उसके कुछ स्लाइसेस कट जाती है डिफरेंट तरह की। देन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर सिल्वर फैंग और हम देखते हैं जेनोस वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन जो ब्लैक स्पर्म होता है बेसिकली वो पीछा कर रहा होता है उनका और वो बोल रहा होता है यहाँ कोई मेडिकल टीम भी है तो मैं मज़ा आएगा वहाँ पे, मैं और लोगों की जान लूँगा। फिर उसके बाद जो जेनोस होता है वो कहता है कि ऐसा हम इसे नहीं देख सकते कि ये हमारा पीछा करता रहे। फिर हम देखते हैं जो तात्सुमाकी होती है वो मरते मरते भी उनकी अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें स्टॉप कर रही होती है। देन क्या बोलती है वो जेनोस को बोलती है तुम लेके जाओ उसे और फिर उसके बाद वो उन्हें हैंडल कर लेगी। फिर हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं हम देखते हैं डार्कशाइन को, डार्कशाइन बिल्कुल शाइन कर रहा होता है और जो ब्लैक स्पर्म होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर जो तात्सुमाकी होती है वो बोल रही होती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सारे एक नंबर के वीकलिंग हो। देन डार्कशाइन ना उन सबको ब्लैक स्पर्म वगैरह को ढंग से फेल रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस ब्लैक स्पर्म की संख्या करोड़ों में होती है, वो इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं। देन वो ब्लैक स्पर्म बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि ये जो गोरिल्ला है इस कारण हम तो इसे कभी भी नहीं मार पाएंगे अगर हमें चिंदी रूप में रहे अपने, तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, हमें मर्ज करना पड़ेगा और ताकि हम कुछ नया बन सकें।
देन फिर हम उसी अननोन ग्रुप को देखते हैं, वो भी बैटल में एंटर हो जाता है और वो हेल्प करने लगता है हीरोज़ की। देन वहाँ से एटॉमिक समुराई बताता है ऑफ स्वॉर्ड मास्टर, और फिर वो बुढ़ा आता है बैंग के पास और वो बोलता है कि तुम्हें मेरे बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी थोड़े। और फिर बैंग बोलता है आप नाइस टू मीट यू। और वो बुढ़ा फिर बैंग को बोलता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कि फिर जो ब्लैक स्पर्म होता है वो होमलेस एम्परर के पास जाता है और वो बोलता है तुम हमें कवर क्यों नहीं दे रहे हो थोड़ा सा भी। और होमलेस एम्परर बेसिकली मना कर देता है उसे हेल्प करने से। होमलेस एम्परर बोलता है कितना अच्छा सीनरी है कि, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अगर मैं ही पूरी अर्थ को साफ़ करूँगा अकेले तो जो हो रहा है इसे करने दोगी। फिर हम देखते हैं वो बुढ़ा वो बहुत ही तगड़ा कोई अटैक करता है, उसमें पूरा फ्लिप हो जाती है पूरी फील्ड। देन जो मुस्ताज मैन होता है वो भी अटैक करता है, फिर वो जितने भी ब्लैक स्पर्म के डुप्लीकेट्स होते हैं। और फिर जो उनकी पूरी काउंसिल होती है वो बहुत ही अच्छे से वाइप कर रही होती है। और तब वहाँ पे हम देखते हैं जेनोस आ जाता है टैंक टॉप को लेके, और फिर उसके बाद वो हेल्प मांगता है कि तुम इसकी हेल्प करो टैंक टॉप की। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो सोच रहे होते हैं हम इसका क्या करें। फिर वो क्या करते हैं अपनी दोनों की पावर कंबाइन करके टैंक टॉप के अंदर भेज देते हैं या हील करते हैं उसे, आई डोंट नो क्या करते हैं। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बड़ा सा धमाका होता है और फिर पीछे से कौन आता है, वहाँ आता है गारो। और गारो मॉन्स्टर फॉर्म में होता है अपनी। और फिर बैंग का बड़ा भाई चिल्लाता है गारो, और फिर उसके बाद वो बैंग को बोलता है कि बैंग गारो है। और फिर उसके बाद वो बैंग होता है, बैंग सुन लेता है। और उसके बाद जो एटॉमिक समुराई होता है वो उसे जाने को बोलता है जाओ बैंग। फिर बैंग बोलता है कि मेरा एक मतलब तुम्हारा एहसान रहेगा मेरे पे। और फिर बैंग सबको काट के निकल जाता है वहाँ से। देन हम देखते हैं जो वो बैंग का भाई होता है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है फुबुकी को, और गारो फिर धाड़े मार रहा होता है मॉन्स्टर की तरह। और फिर वो अटैक कर देता है उसके ऊपर, बट वो उसे रोक देता है। और वो बोलता है जब तक मेरा बड़ा भाई आता है उससे पहले मुझे लगता है मैं ही तुम्हें देख लूंगा की। और फिर अचानक से क्या होता है, गारो का पंच फुबुकी के मुंह पे आता है बट उसे रोक लेता है बैंग का भाई। और फिर वो गारो को पीछे फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पिग गॉड भी आ जाता है और वो देखता है टैंक टॉप की ये हालत है और वो फुबुकी मदद मांगती है उससे। और फिर हम पीछे से देखते हैं बहुत ही बड़ा कुछ कांड होता है। फिर जो ब्लैक स्पर्म होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है उसका एक बंदा, और फिर उसके बाद वो फुबुकी को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं पीछे से ब्लैक स्पर्म बहुत बड़ा हो जाता है और वो तासुमाकी को पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी साइकिक पावर क्या ख़त्म हो गई, तुम कितनी कमज़ोर हो, तुम्हें तो मैं बस हल्का सा अगर दबाऊंगा तो तुम वहीं मर जाओगी। फिर हम देखते हैं एक लाइट की बर्स्ट इंसिनरेटर जो होता है जेनोस का, वो उसे तबाह कर देता है। बट वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो जेनोस को उठा के फेंक देता है ज़मीन के अंदर। और फिर उसके बाद जेनोस अपने स्टाइल में दोबारा से सीधा खड़ा हो जाता है। फिर जेनोस बोलते हैं क्या तुम अभी भी लड़ सकती हो। और फिर उसके बाद वो बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम। फिर वहाँ पे एक बहुत ही गंदी बदबू आती है। और फिर हम देखते हैं जो फ्यूरी होता है वो गम के एसिड में मर्ज हो जाता है और वो कुछ नया ही क्रीचर बन जाता है। और फिर जो डार्क साइन होता है वो फिर अपना पंचेस उस पर मारने लगता है। बट हम देखते हैं जो डार्क शाइन होता है उसके हाथ पूरे गल जाते हैं और उसकी बोन्स दिखने लगती है हाथ की, और वो सब हैरान हो जाते हैं जो एटॉमिक समुराई और उसकी टीम होते हैं। और फिर वो उसके पूरे जो चेस्ट होता है उसमें भी वो एसिड गिर जाता है। फिर जो डार्क शाइन होता है वो नीचे गिर जाता है और वो क्या बोलते हैं बहुत खुश हो रहा होता है। फिर फ्यूरी बोलता है ये पावर दिए गम ने जब वो गम के अंदर था। फिर हम देखते हैं समुराई की टोली उसके ऊपर अटैक करने लगती है, बट वो उस तलवार को पिघला देता है और एक बंदे का पूरा सर गला देता है। फिर हम देखते हैं एटॉमिक समुराई और साथ में जो एक और बुढ़ा होता है वो उसे स्लैशेस मारते हैं खूब सारे, बट होता कुछ भी नहीं है, उन लोगों की तलवारें गल जाती हैं। और फिर हम आते हैं गारो और जो बैंग के भाई होती है उसकी फ़ाइट चल रही होती है और वहाँ कुछ अलग ही लेवल का कांड हो रहा होता है। क्या करता है उसके सारे मूव को ब्लॉक कर देता है और रोक लेता है, और फिर पीछे से वो बहुत तगड़ी मार लगाता है उसे, पर पीछे से बैंग आ जाता है। और फिर बैंग बोलता है गारो, और बैंग बोलता है तुम कितनी बुरी हालत में हो। और फिर बैंग अपनी शर्ट उतार देता है और बैंग बोलता है तुम्हें पता है मॉन्स्टर बनने का मतलब क्या होता है। और वो बोलता है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और हीरो नीचे गिरा दे, कि मैं अपने इन दोनों हाथों से ही मैं तुम्हें तुम्हारी सेंसेस पे वापस लाऊंगा, यानी कि बेसिकली होश में लाऊंगा। और चलो एक लास्ट बार पूरा दे देते हैं अपना फाइट में। वहाँ से भागता हुआ आता है और फिर उनका पहला ब्लो होता है और उसका जो ब्रदर होता है वो दूर से देख रहा होता है और फिर से
उनकी कई सारे मूव, दैड पैड दैड पैड। उनका भाई दूर से देख रहा होता है और वो बोलता है कि इसने फिर से अपनी पावर बढ़ा ली। बट बैंग क्या करता है, वो एक हिट करता है और गारो को पीछे भेज देता है काफ़ी। और जब गारो पीछे उड़ता हुआ जा रहा होता है तो बैंग उतनी फास्ट आगे मूव करता है दूसरी साइड, और जैसे ही वो उधर आता है तो उसे फिर एक और हिट कर देता है और फिर गारो उड़ने लगता है। और फिर दोबारा से वो ऊपर जाता है पूरी स्पीड में और फिर एक और ब्लो देने वाला होता है गारो को। बट इस बार गारो डॉच कर लेता है और अपने दोनों पैर सिल्वर फैंग के गले में फंसाता है और उसे नीचे ज़मीन में पटक के मार देता है। और फिर बैंग गारो की बड़ाई कर रहा होता है काफ़ी। देन हम दोबारा से आ जाते हैं। फिर वहाँ पे एटॉमिक समुराई और उस बुड्ढे पे हमला हो रहा होता है। फिर वहाँ पे जो दो बुड्ढे होते हैं वो उन लोगों की जान बचा देते हैं और खुद की जान गंवा देते हैं। फिर लेकिन वो एक बुड्ढा अभी भी बचा होता है। देन उसके बाद जो कामिकाज़े होता है वो बोलता है कि अब तुम ही हो सॉर्ड काउंसिल के मास्टर अकेले। देन वो बुड्ढा क्या करता है, अपनी जो गले से वो निकालता है माला, और उसके अंदर क्या होता है, एक सॉर्ड होती है। वो सॉर्ड निकालता है और वो एटॉमिक समुराई को दे देता है वो सॉर्ड। और वो बेसिकली एटॉमिक समुराई बोलता है वो सन ब्लेड होता है। और फिर हमें बताया जाता है जिसके पास मून ब्लेड और सन ब्लेड दोनों होता है वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है कुछ। देन जो फ्यूरी होता है वो बेसिकली ब्लैक स्पर्म के भी उसके डुप्लीकेट्स को मार रहा होता है। और वो बोलता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे खाया ना तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड देन वो ब्लैक स्पर्म की बोलती बंद कर देता है और वो वहाँ पे उल्टियाँ कर देता है एसिड की, और उसके बाद भाग जाते हैं। और वो बोलता है कि भाई यहाँ पे प्रोटीन की दावत है और मैं जितना मर्जी चाहे उतना प्रोटीन खा सकता हूँ, और तुम्हें सच में कोई दिक्कत है तो आ जाओगी। हम देखते हैं जो ब्लैक स्पर्म होता है वो सारे जितने भी उसके वो होते हैं वो उसमें मर्ज हो रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ चमकता हुआ बन जाता है। और फिर उसके बाद वो तुड़ान कर देता है किसकी, फ्यूरी की। देन हमें पता चलता है वो बन चुका है गोल्डन स्पर्म। और पीछे से फिर जो यूजलेस एम्परर होता है वो आता है और वो भी उसके ऊपर एक ब्लास्ट कर देता है अपनी रेस का। बेसिकली मरा नहीं होता है पूरी तरह से, पर वो नीचे लुढ़क रखा होता है। फिर जो ब्लैक स्पर्म होता है वो डार्क शाइन के पास जाता है, और फिर उसके बाद जो डार्क शाइन होता है वो उसकी बॉडी को देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वो बोलता है मेरे से ज़्यादा बड़े मसल्स और मेरे से ज़्यादा शाइनी बॉडी, इम्पॉसिबल। देन वो बहुत ही पावरफुल ब्लो मारता है अपना डार्क शाइन को, और डार्क शाइन पीछे दूर जाके गिरता है एटॉमिक समुराई के पास। और फिर हम दोबारा फ्यूरी को देखते हैं और वो सिल्वर फैंग को ढूंढ रहा होता है, कहाँ गया ये सिल्वर फैंग। देखते हैं वहाँ पे मेटल बैट भी आ जाता है, और फिर मेटल बैट के ऊपर जो ब्लैक स्पर्म होते हैं वो अटैक कर देते हैं, और फिर लेकिन मेटल बैट भी उनकी तोड़ देता है ढंग से। और फिर हम किंग को देखते हैं और किंग की फटी हुई होती है बुरी तरह से। वो सोच रहा था हमेशा ही मुझे अकेले क्यों भेज देते हैं साले। फिर जो होमलेस एम्पायर होता है वो आसमान से कारपेट बॉम्ब्स की बारिश कर रहा होता है, और वो सारे बॉम्ब फिर नीचे गिर जाते हैं। देन हम देखते हैं हमारे चाइल्ड एम्पायर को, वो अंदर गुफा में घुसा हुआ होता है एक। और फिर वहाँ पे जो पूरी प्रिजनर आ जाता है अचानक से, और वो डर जाता है चाइल्ड एम्पायर और उसके मुंह पे मुक्का मार देता है कस के। एंड देन वो उसके बाद बोलता है कि तुम काफ़ी डर गए होंगे, मैं तुम्हें एक हग देता हूँ कि। और फिर वो बोलता है चाइल्ड एम्पायर अच्छा तुम पूरी तुम हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं सॉरी कि मैंने तुम्हें पंच किया, वो बस रिफ्लेक्सिस की वजह से हो गया। देन हम फिर से वापस आते हैं सिल्वर फैंग वर्सेस गारो, और गारो एक बहुत कस के मारता है और वो भी उसे मारता है कस के, और फिर वो एक दूसरे से दूर जाके गिरते हैं। बट गारो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तुमने एक्सप्लोरेंसर फिस्ट रिलीज कर दे। फिर उसे पास्ट याद आता है, गारो ने सिर्फ वो एक ही बार देखा था स्क्रोल, और वो तभी उसने याद कर लिया। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है बैंक। और फिर हमें बैंक के पास्ट की एक याद दिखाई जाती है, जिसमें जो बैंक होता है वो पहले बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो सबको पेल देता है जो भी उसके रास्ते में आता है, वो भी अपनी मार्शल आर्ट की मदद से। फिर बैंक एक बार बार में बैठा होता है और उसके बाद वो मज़े कर रहा होता है। फिर उसका जो भाई होता है वो होता है, और जो बैंग होता है वो बोलता है वो जो मार्शल आर्ट है वो सिर्फ अपने मज़े के लिए यूज़ करेगा। देन वो बेसिकली जो बैंग का भाई होता है बड़ा, उसे सबक सिखाने आता है। फिर जो बैंग होता है अपने भाई को ताना मारता है, वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम अभी भी उस सड़ी सी जितनी बेकार ट्रेनिंग है, डाई हार्ड ट्रेनिंग, वो अभी भी तुम दिन रात कर रहे हो। चीज़ बोलता भी है साथ में कि वो अपनी पावर का यूज़ सिर्फ अपने मज़े के लिए करेगा। देन बैंग का बड़ा भाई बोलता है तुम खुद को क्या समझते हो कि तुमने बहुत ज़्यादा पावर गेन कर लिया है, बट तुमने अभी तक खुद ही को नहीं जीता है, तो चलो मैं तुम्हें एक लेसन देता हूँ। वो बोलता है आ जाओ पागल, कम ऑन। फिर बैंग अपना मूव बना रहा होता है, बट क्या होता है वो सिर्फ एक ही स्ट्रोक में उसके भाई के वो नॉक हो जाता है।
और फिर उस टाइम के बाद बैंग क्या करता है, ट्रेन करता है खुद को और वो एक नई मार्शल आर्ट की फॉर्म डेवलप करता है और उसे कहते हैं वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट। ये सबसे अच्छा डिफेंस है और वो ही उसने क्या बोलते हैं, और अपनी जो उसने एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट है उस वो वाली टेक्निक उसने छुपा के रख दी थी। उसके बाद बैंग ने क्या किया, एक डोजो ओपन करा। देन बैंग को वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है हीरो बनने में, बट फिर भी वो हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करता है, आई डोंट नो, ठीक है। और फिर वो बोलता है, फिर बैंग एक दिन बता रहा होता है अपने बड़े भाई को कि क्या बोलते हैं, मेरा जो एक स्टूडेंट है वो गलत पाथ पे चला गया है, तो मुझे उसके साथ कुछ चीज़ें सही करनी है। और वो जो बैंग का बड़ा भाई होता है वो सोच रहा था कि उसे करना चाहिए था, कि मतलब वो सोचता था कि वो गारो को वो ठीक कर देगा, बट वो नहीं कर पाता। देन गारो और उसकी बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है, वो एक दूसरे से ब्लो यूज़ कर रहे होते हैं और वही एक्सप्लोजन फिश का यूज़ कर रहा होता है गारो। फिर बैंग पिट जाता है और वो पीछे चला जाता है और फिर उसके बाद बैंग बोलता है कि मेरे बड़े भाई ध्यान से देखना तुम, और वो बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, ये जो बच्चा है ये बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो रहा है कि। देन वो क्या करता है, किसी तरह मतलब अपने फिस्ट से जो फाइट हो रही होती है उसके बीच में अपनी वॉइस होती है वो पहुँचा देता है। वो बोलता है गारो क्या तुम मुझे सुन सकते हो, इसमें मतलब मेरे फिस्ट में जो आवाज़ आ रही है तुम सुन सकते हो उसे। और फिर उसके बाद बैंग बोलता है कि मुझे पता है जो तुम्हारे लेवल का टैलेंट है वो पक्का इसे सुन पाएगा। और फिर वो बताता मैं एक बहुत ही बड़ा फेलियर हूँ एज अ मास्टर। और फिर बैंग बताता है कि मैं क्या बोलते हैं हीरोज़ के साथ चला गया था, इस वजह से मेरा जो रिलेशन था मेरे स्टूडेंट्स के साथ वो अच्छा नहीं रहा और इस वजह से शायद तुम ही रॉन्ग पाथ पे चली गई। और सारे स्टूडेंट ने फिर उसके बाद क्या किया, डोजो को छोड़ दिया और इस सारे फसाद की जड़ बेसिकली मैं हूँ और इस कारण मतलब सारे हीरोज़ को परेशान होना पड़ा, तो लेकिन इस सब चीज़ का जिम्मेदार मैं ही हूँ। और वो ये भी बोलता है कि इस इंसिडेंट के बाद अब मैं रिटायर हो जाऊँगा हीरो बनने से। और वो बोलता है कि हम दोबारा से क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरे शिष्य बन जाओगे एक और टाइम। और बोलता है कि चलो गारो दोबारा से शुरुआत करते हैं, कि गारो ठीक है गारो। देन हम देखते हैं जेनोस और तात्सुमाकी की बुरी हालत हो रखी होती है, उसे बैंग बैंग कर रहा होता है स्पम, बट जेनोस की हालत पतली होती है फिर भी वो एक दो को मार ही देता है। देन जेनोस को वो अपना काउंट बताता है कि उनकी जो संख्या है 44 9 बिलियन और 10 मिलियन 72,054 बचे हुए हैं वो अभी। और फिर ब्लैक स्पम बोलता है कि चाहे तुम कोई से भी स्टेप्स ले लो पर ये जो हालत हो रखी है ना तुम्हारी इतनी बदतर ही है, अब कभी नहीं बदलने वाली की। देन हम देखते हैं जेनोस क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है तात्सुमाकी को उसके वार से। देन फिर वो होमलेस एम्परर क्या होता है, वो अटैक करने वाला होता है जो समुराई की टीम होती है उनके ऊपर। और वो बोलता है कि वैसे भी मैंने करोड़ों लोगों को तो मारना ही है, तो पहले क्यों ना मैं इनमें ही अपनी ताकत टेस्ट कर लूँ। देन उसके बाद क्या होता है, जो एटॉमिक समुराई होता है जो अपना वो ब्लेड होता है वो निकाल रहा होता है, सन ब्लेड। फिर हम उसके बाद देखते हैं जो एटॉमिक समुराई होता है वो अपनी स्वॉर्ड से बोल रहा होता है उसी सन ब्लेड से कि तुम किस तरह के वेसल हो, तुम्हारे में कैसी पावर है और तुम किस तरह के ब्लेड हो। देन एटॉमिक समुराई एक अटैक परफॉर्म करता है, अ रिफ्लेक्टिंग वाटर सरफेस। देन वो आंसर मांग रहा होता है सन ब्लेड से। फिर वो जो होमलेस एम्परर का वो बड़ा सा पावर का गोला होता है उसकी तरफ जाता है और फिर वो उस पूरे पावर के गोले को काट देता है। और फिर उसके बाद वो होमलेस एम्परर को भी मारने ही वाला होता है, पर उसके बाद गोल्डन स्पर्म आ जाता है वहाँ पे और फिर जो गोल्डन स्पर्म होता है उसका हाथ काट देता है वो। फिर हम देखते हैं एटॉमिक समुराई की हालत ख़राब हो जाती है और जो ज़ॉम्बी समुराई होता है वो होमलेस एम्परर को पीछे से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है फिर कि मुझे तो लगा था कि मैं मरने ही वाला हूँ। और फिर वहाँ से चाइल्ड एम्परर भी आ जाता है, वो बोलता है ज़ॉम्बी मैन। और फिर किंग भी आ जाता है भाई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो जेनोस होता है वो भी बोल रहा होता है आखिरकार तुम किंग आ ही गए। और फिर उसके बाद जो ब्लैक स्टॉर्म होता है वो बोलता है कि ये वही बंदा है ना जिसने एक अटैक में जो पूरा एल्डर सेंटरपीड था उसे मार दिया था। फिर वो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और वो बोलते हैं हम साथ में मारेंगे कि इसे। फिर पीछे से कोई चिल्लाता है हे किंग, बट किंग को लगता है साइतामा, बट क्या होता है वहाँ पे जो चाइल्ड एम्परर होता है वो होता है। देन वी बैक टू द गारो वर्सेस बैंग और बैंग बैंग चल रहा होता है वहाँ पे। देन वो बहुत ही ब्लो एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बट वो डॉच करता है और आखिरी में क्या होता है सिल्वर फैंग गारो के पीछे आ जाता है। फिर बैंग पीछे से बोलता है कि तुम इस तरह इस पावर का यूटिलाइज करना चाहते हो।
और फिर बैंग एक जोरदार किक मारता है गारो को। फिर उसके बाद गारो वही अटैक परफॉर्म करता है और उसे देख के बैंग हैरान हो जाता है, उसका भाई भी। देन फाइनली बैंग का भाई बोल रहा होता है कि पीछे मत हटना, उसे फेस करो हेड ऑन। और फिर वो ये भी बोलता है क्या ये सच में कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं बहुत ही तगड़ा पंच जो पड़ता है गारो के मुंह पे, बट हम देखते हैं उसे भी उतना ही डैमेज पड़ा होता है और जो बैंग होता है वो नीचे गिर जाता है। और फिर गारो वहाँ पे कुछ कर रहा होता है बेसिकली, और पीछे से फ्यूरी भी आ जाता है और फ्यूरी बैंग के ऊपर हमला करने वाला होता है। देन हम आते हैं ज़ॉम्बी समुराई और है उस पे, और ज़ॉम्बी समुराई बोल रहा होता है अगर तुम्हारी जो कहानी तुमने मुझे पहले सुनाई थी वो सच्ची है तो तुम तैयार रहना फिर तो। और फिर वो बोलता है क्या तुम गॉड के बारे में जानना चाहते हो। देन वहाँ से एक अजीब सा फिगर बोलता है कि मैं अब उसे वापस ले रहा हूँ, साइलेंस। देन हम देखते हैं बेसिकली गॉड को और वो मून के ऊपर खड़े होते हैं। देन जो होमलेस एम्परर होते हैं उसकी फट जाती है बुरी तरह से, और वो बोलता है ज़ॉम्बी मैन आखिर क्या हुआ भाई, तुम्हें तुम्हारा मुंह इतना वैसा क्यों लग रहा है। देन हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारी जगह होती है और वहाँ पे ये अजीब सा क्रीचर होता है जो गॉड है शायद, और फिर नीचे जो होमलेस एम्परर है वो है। एंड देन वो उससे उसकी पावर और लाइफ ले लेते हैं और आखिरी शब्द भी उसका गॉड होता है जो मरते मरते बोल रहा होता है। देखते हैं जो होमलेस एम्परर होता है वो पूरा राख हो जाता है जल के, और ज़ॉम्बी मैन बोलता है तुमने क्या बोला, तुमने गॉड कहा। देन ज़ॉम्बी मैन सोचता है कि यहाँ सच में कोई ऐसा है जो किसी को पावर ग्रांट कर सकता है, यहाँ कोई है ऐसा सच में। फिर हम देखते हैं जो ब्लैक स्पर्म होता है वो एक और ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और वहाँ से सब उसे देख रहे होते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। देन जो किंग होता है अपने आर्म को अनफोल्ड करता है और वहाँ से जो चाइल्ड एम्परर होता है वो हैरान हो जाता है भाई। देन किंग क्या करता है, वो बस एक्टिंग कर रहा होता है बेसिकली, वो दिखा रहा होता है इन्हें, और वो एक्टिंग कर रहा होता है कि वो अपना अल्टीमेट वेपन यूज़ कर रहा है, हेल फायर बर्स्ट वेव, और सारे लोग होते हैं उसे चीयर कर रहे होते हैं पीछे से। और फिर किंग बोलता है वो इतने बेचैन है कि मुझे मरता हुआ देखने के लिए। देन हम देखते हैं वहीं पे जो सिल्वर स्पर्म है वो आ जाता है और उसके बाद वो बेसिकली बोलता है लड़ने के लिए। देन हम देखते हैं गारो वहाँ लगा हुआ होता है, और फिर उसके बाद वो जो होता है वो सिल्वर फैंग पे अटैक करने वाला होता है। वो सोच रहा होता है कि वो उसके मज़े लेके मारेगा उसे, बट तो वो सिल्वर फैंग पहले ही नीचे ढेर होता है। देन सिल्वर फैंग की एक बात गारो को याद आती है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, और फिर गारो का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो टूट जाता है और फिर उसे होश आ जाता है। फिर जैसे फ्यूरी अपना पंच उसकी तरफ बढ़ाता है सिल्वर फैंग की तरफ, और हम देखते हैं वहाँ पे गारो चिल्लाड़ रहा होता है या चिल्ला रहा होता है, और वो जो होता है फ्यूरी के चीतड़े कर देता है उसके पेट से, और वो इतनी स्पीड में होता है वो दूसरी तरफ भागते हुए निकल जाता है। और वहाँ से किंग चिल्ला रहा होता है कि अल्टीमेट हेल फायर बर्स्ट वेव मोशन। वहाँ पे गारो बहुत ही ज़्यादा मिली सेकंड में आ जाता है कुछ, और वो उसे पंच कर देता है जो स्पर्म होता है, और वो ईविल वाटर जो उस पर अटैक कर रहा होता है वो सारे अटैक वो रोक देता है, ईविल वाटर के पूरे चीथड़े कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में। और किंग वहाँ से हैरान हो जाता है, उसे लगता है उसने क्या कर दिया ये। देन हम देखते हैं गारो दूसरी साइड लैंड होता है, और देन गारो ओल्ड मैन के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है, ब्लास्ट नहीं आता है पर साइतामा और जो फ्लैश होता है वो आ जाते हैं टेलीपोर्टर से। क्या होता है जो साइतामा होता है वो गारो की तरफ भागता हुआ आता है, बट वो गारो की साइड से निकल जाता है और वो सीधा जेनोस के पास जाता है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर जेनोस बोलता है हाँ मास्टर। फिर गारो बोलता है क्या हुआ मुझे और मेरी बॉडी को क्या हुआ, और फिर वो बोलता है कि मैं तो कॉन्शियसली मतलब मुझे लग रहा था मैं तो पास्ट के बारे में सपने देख रहा हूँ कि, बट उसमें क्या होता है फिर फ्लैश उस पर किक करता है एक, और जो फ्लैश होता है वो हैरान हो जाता है उसने कैसे किक डॉज कर ली, और वो गारो बोलता है कि एस क्लास रैंक 13 के फ्लैश हो ना। देन वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम गारो है और मैं एक डिज़ास्टर लेवल का गॉड बनूंगा और मैं इस वर्ल्ड को इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। फिर वहाँ पे सिल्वर स्पर्म आता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है वो उन दोनों को ही मार के निकल जाता है वहाँ से, वो भी बहुत तेज़। देन सिल्वर फैंग बोलता है मैं दोनों को ठिकाने लगा दूंगा तुम दोनों को, और देन गारो बोलता है मैं जो भी चाहे मेरे से लड़ सकता है पहले, और वो बोलता है मैं हीरोज़ हो चाहे मॉन्स्टर हो मैं सबको मार दूंगा, मैं टॉप का सबसे बड़ा एक सिंबल बनूंगा, एक सिंबल ऑफ फियर, एक ऐसा डर बनूंगा जिससे सब डरेंगे।
और आई एम सॉरी, वो दुनिया को तबाह नहीं करना चाहता, वो सबसे बड़ा डर बनना चाहता है। देन उसके बाद फ्लैशी फ्लैश और स्पम और जो ज़गारो होता है वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं किंग मीट करता है उससे, साइतामा से, और किंग सोच रहा होता है कि उसने किया है काम, बट उसने नहीं किया होता है, असल में गारो ने किया होता है वो काम। देन उसके बाद वो जेनोस को बोलता है तुम बहुत ही अच्छा लड़े जेनोस। लेकिन जेनोस ये भी बताता है कि मास्टर मेरा जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है वो होने ही वाला था, बट नहीं हुआ कि मतलब। और फिर उसके बाद साइतामा बोलता है लेकिन तुम सच में लेकिन मरे तो नहीं ना। देन साइतामा बोलता है उसे कि तुम्हारा जो ये पार्ट है इधर पे वो पक्का स्ट्रांग हो गया होगा, है ना। और पीछे हम देखते हैं एक लाइटिंग, खूब सारी लाइटिंग चल रही होती है। और बेसिकली ये लाइटिंग किसकी होती है? ये होती है गारो की, फ्लैश की और स्पम की। देन जेनोस बोलता है कि सारा थैंक्स मास्टर आपको और डॉक्टर को। और साइतामा बोलता है अरे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देन हम देखते हैं वो तीनों बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ रहे होते हैं, बहुत स्पीड में। देन हम देखते हैं जो गारो है, गारो ने इतनी सारी जो है टेक्निक्स हैं इन सबको सीख रखा रहता है, और फिर इन सबको कंबाइन करके वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक बनाता है। और वो उस टेक्निक को नाम देता है मॉन्स्टर क्लैमिटी गॉड फिस्ट। और फिर वो उन सब पे हमला कर देता है और वो उसे डोमिनेट करने लगता है। देन गारो बोलता है उसे एक एब्सोल्यूट ईवल बनना पड़ेगा अगर उसे सच में वर्ल्ड डोमिनेशन करना है तो। और गारो ये भी बोलता है जिस कोई ऐसा है मतलब अनरिलायबल जैसा, यानी कि गॉड, उसे भी वो क्रश कर देगा अपने हाथों से। और फिर हमें फिर से एक अजीब सा फिगर दिखता है जो कि कहाँ होता है पता नहीं। और फिर हम देखते हैं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट को, और वो पलट जाता है, उसमें से 2 आइस निकल रही होती है कोई बड़ी बड़ी सी। और फिर उसके बाद फ्लैश की फट जाती है, वो देखता है उसे आज 4 लोग ऐसे मिले जो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो फिर बोलता है ये नामुमकिन है, और फिर वो अपनी स्पीड और भी इंक्रीज कर देता है। और जो स्पम होता है उसे धोने लगता है वो। और फिर वो गारो पे हमला करता है, वो बेसिकली लड़ने में लगा होता है। बट क्या होता है, स्पम होता है वो फाइनली उसे बुरी तरह से घायल करके नीचे फेंक देता है, और फिर गारो और स्पम ही बचते हैं। और फिर वो दोनों की स्पीड और भी ज़्यादा होती है, और जो ट्रेस होती है ना लाइट्स के, वो और ज़्यादा डेंस हो जाते हैं और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और 2 ही लाइट बचती है तब वहाँ पे। फिर हम देखते हैं गारो होता है, गारो बहुत ही तगड़ा पंच मारता है स्पम पे और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर स्पम नीचे उतरता है, पर जो गारो होता है वो फिर एक अपनी बहुत ही तगड़ी टेक्निक का यूज़ करता है और स्पम के चीतरे चीतरे उड़ा देता है। और फिर हम देखते हैं जो ब्लास्ट है वो तासुमाकी के पास आता है, और फिर वो बोलती है ब्लास्ट। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि तासुमाकी तुम बहुत ही करीब थी, सबको मार सकती थी। और फिर तासुमाकी बोलती है ऑब्वियसली भाई। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी और पावर दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो ब्लास्ट होता है वो बताता है कि तुम्हें बस थोड़ी और पावर की ज़रूरत और थी, तुम सबको फिर पूरा साफ़ कर देती। और फिर वो बोलता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है उसका मैं थैंक्स करता हूँ कि मैंने अब एक ऐसी एबिलिटी गेन कर ली है जिस वजह से मैं किसी को भी पावर दे सकता हूँ। देन वो बोलता है कम ऑन तासुमाकी, मेरे से पावर ले लो, और फिर हम क्या करेंगे, हम साथ में उन सारे एनिमीज़ को हरा देंगे। फिर तासुमाकी को एक बात याद आती है ब्लास्ट की, जो उसने पहले कही थी, जब टाइम आएगा तब ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि कोई ना कोई तुम्हें आके बचा लेगा। देन तासुमाकी बोलती है आखिर तुम कौन अब है। देन हमें पता चलता है ये वही क्रीचर है जो पावर बांटता फिर रहा है, या गॉड है। और देन फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है वहाँ से। और फिर हम देखते हैं असली ब्लास्ट वहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद पीछे से वो देख रहा होता है उसे किंग और जेनोस। ब्लास्ट बोलता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जब हम ब्रिंक पे थे तब उस क्यूब के इफेक्ट के कारण क्या हुआ, उसने तासुमाकी से कांटेक्ट बना लिया शायद। देन वो ब्लास्ट तासुमाकी को सौंप के चले जाता है किंग की तरफ, और वो बोलता है कि मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ और भी हैं कई सारे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बड़ा सा सेंटिपिड आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो गारो होता है, गारो भी वहाँ पे देख रहा होता है, और वो गारो पे अटैक कर देता है वो सेंटिपिड। और फिर हम देखते हैं जो इविल वाटर होता है वो ओशन के साथ मर्ज हो जाता है। फिर हम देखते हैं गारो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी आ रखे होते हैं, वो इवैक्यूएट कर रहे होते हैं सिटीजन्स और हीरोज़ को जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और फिर गारो देखता है वो जो बच्चा होता है उसी के अंदर होता है, और देखता है वो आखिरकार बच के निकल गया था वहाँ से।
और वो सेंटीपीड को जो डैमेज किया होता है उसी टाइम रिकवर हो जाता है, ऐसा गारो बोलता है। और फिर गारो से बोल रहा होता है आ जाओ। देन उसके बाद सेंटीपीड अपना बहुत ही तगड़ा पंच मारता है और उसके बाद गारो उड़ जाता है ऊपर की तरफ। और वहाँ से ईवल वाटर होता है, वो भी देख रहा होता है। और हम देखते हैं फिर साइतामा वो ईवल वाटर के ऊपर भागते हुए आ रहा होता है। और फिर वो क्या करता है, जो ईवल वाटर होता है उसे एक पंच मारता है अपना, और वो सीरियस पंच होता है। और वो ईवल वाटर जो होता है वो एक पूरा तबाह हो जाता है। और वहाँ से सेंटीपीड देख रहा होता है ये क्या हो गया। और साइतामा बोलता है ये जो गीला गीला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं और जाके करो ये। और हम देखते हैं वो पूरे समुद्र में एक लहर सी बन जाती है बड़ी सी। और फिर हम देखते हैं गारो और मेटल बैट वो दोनों क्या करते हैं, अटैक करते हैं उस सेंटीपीड पे। और मेटल बैट फिर अपना स्पेशल ड्रैगन ट्रैश करता है। और फिर उसके बाद वो उसमें हिट मार रहा होता है बट वो उसे फेंक देता है सेंटीपीड। और उसके बाद उसे पता चलता है ओके ये वो बंदा है, मतलब गारो हीरो हंटर। और वो उसके ऊपर भी अटैक कर रहा होता है बट गारो साइड से निकल जाता है। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है अभी इसके लिए। और फिर गारो बोलता है एक और आ गया तंग करने, वैसे ही कम थे। देन हम देखते हैं वो दोनों सेंटीपीड के ऊपर होते हैं। और जो गारो होता है वो रन करते करते उस हेलीकॉप्टर के ऊपर चिपक जाता है। और मेटल बैट सोचता है वो कर क्या रहा है, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ वो कर क्या रहा है। और वो फिर क्या करता है, उस हेलीकॉप्टर को पीछे आगे की तरफ किक कर देता है और खुद सेंटीपीड से फिर लड़ने लग जाता है। और मेटल बैट भी देख रहा होता है उसे। फिर वो पूछता है मेटल बैट आखिर ये चल क्या रहा है गारो। देन वो दोनों कुछ बात पे बहस करने लगते हैं। और फिर उसके बाद वहां से सेंटीपीड चिल्ला रहा होता है तुम बहुत ही वैसे कपल हो जो बहुत शोर मचाते हो। और देन उन्हें इतना गुस्सा आता है वो दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। और फिर सेंटीपीड को बड़ा झटका लगता है बट सेंटीपीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और गारो बोलता है वो वैसे ही रीजनरेट कर लेता है जैसे ही मैं उसे मार देता हूँ। देन गारो और उसके बीच में कुछ प्लान होता है कि वो बस हमला करते रहेंगे। बट वो मेटल बैट बोलता है कि इस प्लान के लिए तो काफी सारे एस क्लास हीरो लगेंगे। पर गारो बोलता है अगर तुम नहीं कर सकते तो भाई साइड निकल लो ऐसे। वो जो मॉन्स्टर होता है वो जो हेलीकॉप्टर होता है उस जो रेस्क्यू कर रहा होता है हीरोज वगैरह को उसमें होता है। फिर उसके बाद वो उसे पकड़ भी लेता है और उसके अंदर के हीरोज उसे टारगेट कर रहे होते हैं, स्नाइपर गॉड। देन हम देखते हैं जो टारियो होता है वो देख लेता है आखिरकार और वो अंकल बोलता है गारो को। और फिर उसके बाद एक बहुत ही तगड़े पंच दोनों की तरफ आते हैं उन दोनों के। और वो जो हेलीकॉप्टर होता है वो भी हिल रहा होता है बहुत ही तगड़ी तरह से। और वो सब अपने हीरो का नाम ले रहे होते हैं जो इन्हें वो जानते हैं। देन वहाँ पे जो स्नाइप करने वाला बंदा होता है वो टारगेट नहीं ले पा रहा होता है बट दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हारी आंखें मैं बनूंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो गारो को पकड़ लेता है और वो गारो को खाने वाला होता है। बट हम देखते हैं जो गारो है वो उसे मतलब वो लोग जो है हिट कर देते हैं उसे एक बुलेट से। और उसके बाद गारो छूट जाता है और फिर गारो भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। देन हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, उस हेलीकॉप्टर को छुड़ा देता है। जो मेटल बैट होता है वो उसके वो तोड़ देता है, जो उसके क्या बोलूँ इसे में टेंटिकल्स होते हैं। और फिर उसके बाद वो गारो को बोलता है कि जब कोई भी सबसे ताकतवर तब होता है जब उसे किसी को प्रोटेक्ट करना होता है। और वो गारो को बताता है कि आगे 500 मीटर दूर एक बहुत ही बड़ा नेट है। फिर गारो ने वो प्लेन पकड़ा हुआ होता है और वो फेंक देता है नेट की तरफ और प्लेन बाहर निकल जाता है वहां से। और फिर हम देखते हैं वो दोनों अपनी पूरी स्पिरिट में होते हैं। और फिर वहां से जो हमारा मॉन्स्टर होता है वो उनकी तरफ अटैक करता है कुछ ड्रिल बना के। और वो पूरा एयर में एक ड्रिल सा बन जाता है। और जो गारो होता है वो यूज कर रहा होता है व्रिल विंड वाटर स्ट्रीम का, और मेटल बैट अपनी फाइटिंग स्पिरिट का यूज कर रहा होता है। फिर उन दोनों के अटैक कंबाइन हो जाते हैं और वो बहुत ही तगड़ा अटैक बन जाते हैं। और जो सेंटीपीड होता है वो बोलता है कि एक मॉन्स्टर और हीरो इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं। देन हमें समझाया जाता है एक्चुअली में वो कोऑर्डिनेट करने की कोई दिक्कत नहीं कर रहे होते। उन दोनों की पावर और नेचर दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है बट उन्होंने अपना अटैक एक साथ रिलीज किया इसलिए वो कंबाइन हो गया। देन उसके बाद वो फिर बहुत ही तगड़ा हिट मारते हैं दोनों उसे और वो उसके बीच में एक होल कर देते हैं भाई। और गारो क्या करता है, उस होल से एक चीज़ निकाल लेता है उसके अंदर से, और वो उसका रीजनरेशन कोर होता है। और हमें गारो बताता है कि हर टाइम जब भी तुम रीजनरेट करते थे तुम्हारा एक सर्टेन स्पॉट होता था जहाँ से कई सारी एनर्जी रिलीज होती है। देन वो गारो से छीनने की कोशिश कर रहा होता है पर गारो क्या होता है वो ऊपर उड़ जाता है और फिर उसके बाद वो भी ऊपर चढ़े जाता है। और फिर हम एक अनजान मैन को देखते हैं और फिर हमें वो भी दिखता है स्वीट मास्क, और उसकी जो हालत हो रही होती है मुझे लगा नहीं था वो जिंदा होगा पर यार जिंदा है वो। और फिर स्वीट मास्क बोलता है तुम आखिर कर क्या रहे हो इस जगह में। और फिर वो दूसरा बंदा बोलता है स्वीट मास्क, वो पूछता है क्या मैं भी तुमसे ये सवाल पूछ सकता हूँ।
देन उसके बाद स्वीट मार्क्स प्यार से अपना दूसरा रूप दिखाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें सेफ प्लेस में ले जा लेता हूँ, मेरे पीछे आओ और फिर मुझे जल्दी से बैटल के लिए जाना है। और अंदर ही उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो बोल रहा होता है जिसने उसकी ये जीन्स फाड़ी है वो उसे फाड़ के रख देगा। देन यार वो रिपोर्टर भी बड़ा अजीब होता है, वो क्या करता है, वो उस मॉन्स्टर को खा रहा होता है वहाँ पे और अब भाई वहाँ से के सोच रहा होता है कर क्या रहा है फिर उसके बाद हम दोबारा से गारो के पास आते हैं और गारो क्या बोलते हैं, अच्छा उसने वो ऊपर फेंका होता है और वो खुद उसके पीछे सेंटीपीड के पीछे पड़ रखा होता है और गारो पीछे से भागता हुआ आ रहा होता है। सेंटीपीड ने उसका जो रीजनरेशन कोर है वो पकड़ लिया होता है, बट गारो वहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है गारो, फिर गारो वहाँ से उसका वो फोड़ देता है रीजनरेशन कोर और फिर उसके ऊपर वो जंप करता है एक बहुत ही तगड़ा कराटे चॉप लेकर। और फिर हमें गारो की पास की यादों में फेंक दिया जाता है थोड़ा सा कि उसके यहाँ एक बंदा होता है जो बहुत ही मसल्स वाला होता है जब उसके जूडो के टाइम। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो उसे तोड़ने के लिए देते हैं टाइल्स को, बट वो जो मसल वाला बंदा होता है वो टाइल्स तोड़ नहीं पाता है। बट गारो क्या करता है, वो इतनी बड़ी वो बनाता है और वो सारी टाइल्स तोड़ देता है और फिर उसके बाद सिल्वर फैंग बोलता है ओहो, और वो देखता है बस एक बच जाती है, वो सारी तोड़ देता है। और फिर अब देखते हैं हम तो अब गारो इतना तगड़ा उसके ऊपर कराटे चॉप मारता है तो उस सेंटीपीड को 2 टुकड़ों में फाड़ रहा होता है। और यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारा सीन दिखता है आसमान से। देन फिर से पिग गॉड क्या करते हैं, वहाँ पे जो बचे हुए होते हैं हीरोज उन्हें बचा लेता है पहले। देन जो गारो है वो उसे 2 चित्रों में फाड़ के रख देता है और ये वो बोलता है कि ये एक दुआ है। जब गारो होता है वो सेंटीपीड को मार देता है, फिर वो ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पे कोई वैसे एस क्लास हीरोज नहीं है। फिर वो क्या करता है, फिर वो चाहता है कि अब वो अपने असली गोल पे आता है कि वो सबसे बड़ा एब्सोल्यूट ईवल बनेगा बेसिकली। और वो ये भी बोलता है उसके जो फिस्ट हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। फिर वो सोचता है उस ईवल वाटर मॉन्स्टर का क्या हुआ। फिर वो पीछे देखता है तो साइतामा आता है वहाँ पे और फिर उसके पीछे क्या बोलते हैं, साइतामा पूछता है उससे कि तुम हो क्या आखिर। देन साइतामा को वैसे पता नहीं होता है गारो है कौन। जो गारो है, गारो को पता नहीं होता है वैसे साइतामा है कौन। गारो बोलता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो पूरी ह्यूमैनिटी को वो कर देगा, अफ्रेड कर देगा और वो सबसे बड़ा ईविल बनेगा, एब्सोल्यूट ईविल। देन जो साइतामा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बताता है तुमने अभी तो यार उस हेलीकॉप्टर को बचाया है सेंटीपीड से। और वो बोलता है उसने जानबूझ के बचा मतलब छोड़ा उन लोगों को क्योंकि ताकि वो देख सकें वो किसी भी हीरो या किसी भी मॉन्स्टर से ज़्यादा ताकतवर है। देन गारो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, चलो मैं पूरी जो हीरो एसोसिएशन है और साथ में मॉन्स्टर एसोसिएशन है मैं उन दोनों को मार दूंगा। देन वो अपना पूरी दुनिया को डोमिनेट करने का प्लान बताता है और जैसे ही वो उसे बताता है साइतामा को, बट साइतामा बीच में छोड़ के चले जाता है और वो ये बोलता है तुम मॉन्स्टर नहीं हो यार। और साइतामा ये भी बोलता है तुम तो मॉन्स्टर जैसे दिखते भी नहीं हो। और फिर साइतामा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर उसके बाद साइतामा ये बोलता है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक आवाज़ परेशान कर रही थी इस वजह से, और यहाँ पे मेरा घर तक उड़ चुका है और मैं यहाँ ये जो तालाब बन चुका है पूरा, इसमें मैं अपना सामान ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पूरी जो प्लैनेट है उसे तबाह कर दूँ। इतना गुस्सा आ रहा होता है साइतामा को। और ये सुनने के बाद जो गारो होता है उसे गूज़बम्स आ जाते हैं और फिर गारो बोलता है अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। गारो क्या करता है, एक पंच मारने जाता है साइतामा की तरफ और फिर एक आराम से साइतामा अपना हाथ घुमाता है और गारो वहाँ पीछे जाके गिर जाता है। देन जो गारो होता है उसे उसकी सारी यादें आ जाती हैं जब फर्स्ट सीजन में जब उसे बहुत ही ज़्यादा कराटे चॉप पड़ा होता है एक नॉर्मल गाय से तो उसे याद आ जाता है अच्छा ये वो है। देन गारो बोल रहा होता है वो यही है, वो मिस्टीरियस ओवर पावर्ड बॉल्डी गंजा, वो ओवर पावर्ड गंजा जिसके पास में हमेशा आ जाता था भागते हुए। फिर उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। वो ब्लोस बहुत सारे एक दूसरे में चल रही होती है, उनकी बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है और वो भी किलोमीटर की रफ्तार से मार रहे होते हैं एक दूसरे को। देन उसके बाद क्या होता है, जो गारो होता है वो एक कराटे चॉप मारता है साइतामा के हेड पे, पर जो जितना नीचे का पोर्शन होता है वो पूरा फूट जाता है पर साइतामा को एक स्क्रैच भी नहीं आता है। और फिर साइतामा उसमें अपना हेडबट मारता है, सर को मारता है और गारो को जो हाथ होता है वो पूरा टूट जाता है, बट गारो क्या करता है उसे रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद गारो एक और पंच कर रहा होता है उसके ऊपर, बट
उसी टाइम क्या करते हैं, साइतामा एक और पंच मार देता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। देन गारो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को क्या होता है, वो एक अदर लेवल पे चले जाती है। उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ये एक और ये उसका साइज़ और उसकी पावर इंक्रीज़ कर देती है। और पीछे से टारियो आ रहा होता है भागता हुआ, और उसके पीछे जो एस क्लास हीरोज़ होते हैं उन्हें छोड़ के वो आगे आ जाता है। और वो उसके बाद टारियो आता है और वो रोने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे लिए असली हीरो हो की। और फिर वो दोबारा टारियो को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो एक हीरो नहीं है, बट फिर भी टारियो जो होता है वो बोलता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हीरो हो मेरे। और वो ये भी बोलता है कि तुम मॉन्स्टर की तरह प्रिटेंड करना बंद कर दो। देन उसके बाद साइतामा वहाँ से आ रहा होता है और उसने उसका नाम सुन लिया होता है। और फिर उसके बाद साइतामा बोलता है तुमने इतने सारे इविल काम किए हैं, तुमने इतने सारे हीरोज़ की जान ली है, तुमने डोजोस तोड़े हैं इतने सारे, और अब तुम एक मॉन्स्टर का रोल कर रहे हो, अब तुम इस बच्चे को रुला रहे हो ऊपर से। देन गारो भी साइतामा से लड़ने के लिए फिर आगे जा रहा होता है, बट उसके बाद टारियो उसे मना करता है। वो बोलता है अगर तुमने और ज़्यादा हीरोज़ का हर्ट किया तो मुझे पक्का लगेगा तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। फिर उसके बाद जो गारो होता है फिर बहुत ही तगड़ा हिट मारता है उस साइतामा के हेड पे, बट साइतामा को कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद वो टारियो को क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, गारो जो है मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाएगा। फिर गारो दोबारा से साइतामा के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, बट साइतामा फिर एक थप्पड़ मार के उसे पीछे कर देता है। देन उसके बाद टारियो बोलता है कि तुम इसे प्लीज़ मत मारना, तुम उसे नॉर्मल कर दो वापस, बट उसे मारना मत। साइतामा क्वेश्चन पूछता है गारो से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अब विलन क्यों बन रहे हो, पहले तो तुमने हीरोज़ की हेल्प करी की अभी। देन गारो बोलता है वो बस उन्हें यूज़ कर रहा था अपने ईविल के गोल को अचीव करने के लिए। बेसिकली जो तुम्हारा एब्सोल्यूट ईविल का गोल है, क्या वो वर्ल्ड पीस तो नहीं है। और फिर गारो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोबारा से अटैक करता है साइतामा की तरफ। देन गारो क्या करता है, फिर एक हैंड चॉप मार देता है साइतामा के और फिर अपनी एल्बो से उसकी स्टमक पे मारता है। देन गारो क्या करता है, फिर से एक और अपना कुछ मारता है पटकी। वो जैसे ही साइतामा नीचे गिरता है, फिर उसके बाद गारो अपना गॉड स्ट्राइक मारता है। साइतामा क्या करता है, दूसरी साइड से डिग करके निकल जाता है। वो साइतामा वही पत्थर उठा के फेंक के मारता है गारो की तरफ और वो बोलता है तुम्हारे पंचेस को मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम अपना स्पेशल मार्शल आर्ट यूज़ कर रहे हो। बट इस बार गारो फिर से वही अटैक कर रहा होता है कई सारे पंचेस का, बट इस बार साइतामा सारे डॉज कर लेता है। फिर गारो तारीफ करता है तुम्हारी जो स्पीड और पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट तुम्हारी फिर भी तुम ओपनिंग दे देते हो कि। फिर गारो ये भी बोल देता है कि तुम पक्का लूज़ करोगे क्योंकि तुम बिल्कुल ही नए बंदे हो और तुम्हारी टेक्निक है ही नहीं कोई। और फिर गारो एक बहुत ही तगड़ा गॉड पंच मार देता है उसे, और उसका जो गॉड स्लेयर अटैक होता है वो उसमें कई सारी बिल्डिंग को तोड़ के निकल जाता है साइतामा। जा रहा होता है साइतामा और फिर अपना जो गारो होता है वो उसका ग्रेट फाजिन मूव यूज़ करता है। देन वो साइतामा होता है वो 1 2 3 4 बिल्डिंग टूट जाती है पूरी लगातार, मतलब इतना पावरफुल अटैक होता है वो गारो का। और फाइनली वो सारी बिल्डिंग बिल्कुल डस्ट में मिल जाती है। फिर उसके बाद गारो बोलता है कि साइतामा तुम कितने भी स्ट्रांग हो, तुम्हारी बोन्स एंड मसल कितनी भी स्ट्रांग हो, बट तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तो वीक होंगे ही ना, जो कि डैमेज हो गए होंगे इस अटैक के दौरान। देन वहाँ से साइतामा आता है और वो कुछ भी नहीं होता है उसे भाई। देन वो साइतामा बताता है तुमने क्या बोलते हैं 5 हीरो एसोसिएशन के बंदों को बचा लिया जो अंडरग्राउंड उसमें घुसे हुए थे बंकर में, और वो दोनों जाने से पहले क्या करते हैं, गारो के आगे थैंक्स बोल के जाते हैं उसे। देन साइतामा बोलता है कि एब्सोल्यूट इविल जो है वो इतना अच्छा कैसे है लोगों को बचाने में। देन उसके बाद गारो अटैक कर देता है साइतामा में और बोलता है तो मुझे मत चिढ़ाओ ऐसे। देन गारो एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, वो बिल्कुल ही डिमोनिक लुक में आ जाता है अपने। फिर कुछ पंचेस एक्सचेंज करने के बाद साइतामा बोलता है कि तुम थोड़ा इम्प्रूव हुए हो अभी। देन जो साइतामा उसके पंचेस होते हैं वो साइतामा को एक वॉल्केनो को वहाँ पे फेंक देते हैं और फिर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है वो, और जिस कारण क्या होता है पीछे जो माउंटेन होता है वो चीतड़े उड़ जाते हैं उस माउंटेन के। फिर उसके बाद गारो थक जाता है शायद, और फिर उसके बाद जो साइतामा वो एक पंच मार देता है उसे। फिर गारो बोलता है जो मेरी वेव मैंने भेजी थी उस पर
वेव अटैक किया था वो तो पूरा मतलब पीछे का पार्ट तो टूट गया, पर साइतामा को एक खरोच भी नहीं आई है। फिर एक्सीडेंटली क्या होता है, जो गारो होता है उसने कई सारे सिविलियंस की जान बचाई उस माउंटेन के टूटने की वजह से, क्योंकि वहां से लावा फ्लो हो रहा था। और साइतामा ये चीज भी नोटिस करता है और साइतामा ये भी बोलता है तुम नहीं चाहते, पर तुम ना चाहते हुए भी लोगों की मदद कर देते हो। देन गारो क्या करता है, गुस्से में आ जाता है, वो 2 और आर्म्स निकाल देता है अपनी, और फिर उसके बाद फिर से वो पंच करने लग जाता है। फिर वो जो उसके आर्म्स होते हैं उसे सिर्फ साइतामा अपने एक ही आर्म से इधर उधर कर रहा होता है। देन साइतामा बोलता है भाई हो गया बहुत, अब रहने दो, अब नहीं करते हम लड़ाई। देन वो एक ऐसी फॉर्म बनाता है जिसमें वो एक जेट की तरह लगता है और फिर वो साइतामा को पकड़ता है एक तरफ से। देन वो अपना एक्सट्रीम फाजिन अटैक मारता है और साइतामा को बिल्कुल अंदर धसा देता है। और वो इतनी भयंकर होती है, उसके जो कोर होती हैं अर्थ के कोर तक उसकी वेव्स चली जाती है, जो भी ओशियनिक प्लेट्स होती हैं उन्हें तक मूव कर देती है और सारे ग्लेशियर भी बर्स्ट हो जाते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की वो भी पूरी बिगड़ जाती है। बट इतनी मेहनत के बाद भी साइतामा को कुछ भी नहीं होता है और फिर साइतामा आखिरकार उसे पंच मार देता है अपने कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस। बट शायद वो जो होता है गारो वो फेल हो जाता है बुरी तरह से इस टाइम पे। देन उसके बाद उसे ये भी याद आ रहा होता है कि जो सेट सेंटिपीड है उसे पहले साइतामा ने ख़त्म करा होता है सीज़न 2 में, तो उसी की याद आ रहा होता है कि एक सेंटिपीड था उसे ख़त्म किया था तो वो साइतामा ही था। देन वो पंचेस क्या करते हैं, गारो को पीछे फेंक देते हैं 2-3 माउंटेन तोड़ के और फिर वो फाइनली ओशन में गिर जाता है। देन जो गारो होता है वो शॉक हो जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो उसे लग रहा था ये बिल्कुल अनफेयर है, इस बंदे के पास इतनी पावर है कैसे, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। और फिर उसके बाद गारो रिफ्यूज़ करता है कि मैं नहीं हारा हूँ और वो दोबारा से उसके ऊपर पंच चार्ज कर देता है। बट उससे पहले ही क्या करते हैं, जो साइतामा होते हैं वो उसे पंच मार देते हैं। साइतामा का जो ये वाला पंच होता है वो जो गारो की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ देता है। और फिर गारो बोलता है इतना ताकतवर, वो भी इतना मतलब अनफेयर है यार, ये तो बिल्कुल ही इनजस्टिस उसे इतनी बुरी तरह से डाउन करता है। और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, भगवान के गलत करने वाले को क्या टक्कर दे सकते हो। ये बेसिकली इसका इंडिया ट्रांसलेशन है, मेरे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये। देन हम उसके बाद देखते हैं बैंग होता है वहाँ पे और बैंग उससे कहता है, उस अपना हाथ देता है बैंक की तरफ। और उसी टाइम पे क्या होता है, कई सारे जो बादल होते हैं वो आते हैं वहाँ पे और एक बहुत ही बड़ा सा पैर आता है और साइतामा देखता है कोई चीज आ रही है और पीछे क्या होता है, गारो आता है उसके। फिर साइतामा बोलता है गारो तुमने दोबारा कॉस्ट्यूम बदला है क्या। और बेसिकली गारो ने रिसीव करी होती पावर, वो भी किससे, गॉड से। और बेसिकली वो बोल रहा था कि बोलते हैं जो फिस्ट तुमने गॉड की तरफ करा है, अब वो फिस्ट अब तुम्हें उसका बदला किससे मिलेगा, अब गॉड अपना खुद ही अपना फिस्ट चलेंगे तुम पे। देन गारो की एक और अवेकनिंग प्यारी सी बहुत ही ब्यूटीफुल कॉस्मिक फेयर, और भाई ये इतनी सेक्सी फॉर्म होती है ना, क्या बताऊँ। गारो को क्या है, सारी नॉलेज हो जाती है स्पेस की, एनर्जी की वगैरह वगैरह हर चीज़ की, मतलब स्पेस से रिलेटेड जो भी एनर्जी फ्लो होती है। फिर गारो अपना एक फिस्ट, बहुत ही पावरफुल फिस्ट साइतामा की तरफ मारता है। देन वो इतना पावरफुल होता है एक न्यूक्लियर फ्यूजन के बराबर, और फिर उसके बाद एक ब्लास्ट होता है, फिर उसके ऊपर भी और ब्लास्ट। देन जो जितने भी बचे हुए हीरोज़ होते हैं वो देख रहे होते हैं यहाँ पे जो ये दर्दनाक सीन चल रहा होता है, क्योंकि भाई उनके बगल में न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और बेसिकली हाई रेडिएशन डोज के कारण कई सारे हीरोज बेसिकली अपनी जान देने वाले होते हैं। देन जो हमारा जेनोस होता है वो देख रहा होता है उस बैटल को। देन साइतामा को अपने शरीर की या किसी और की परवाह नहीं है, वो अपना आउटफिट देख रहा होता है कि उसके चीथड़े उड़ रहे होते हैं उसके आउटफिट के। देन उससे पहले फिर गारो एक बताता है कि मार्शल आर्ट में एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक होती है शिकाय टेक्निक, यानी कि तुम नेचर की पावर बोरो कर सकते हो उसका मूवमेंट को कॉपी करके। क्या कहता है, मैं शिकाय को कैसे प्रेफर करता हूँ, मैं मोड के जैसे प्रेफर करता हूँ, मैं शिकाय को मोड बोलता हूँ। देन वो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक मोड साइतामा, और उसका जो फेस होता है वो साइतामा में बदल जाता है। फिर वो क्या करता है, जो साइतामा पंच करता है कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस वही रिपीट कर देता है कॉपी। और फिर उसके रिस्पॉन्स पे साइतामा भी अपने नॉर्मल पंचेस करता है। और वो जो उन दोनों के पंचेस होते हैं वो सराउंडिंग में पूरी तबाही मचा रहे होते हैं, इतनी पावर रिलीज हो रही होती है उनसे। और फिर वो दोनों एक दूसरे के मुंह पे एक पंच मार देते हैं जो उन दोनों को पानी में भेज देता है, बट वो वहाँ से निकल के आ जाते हैं फिर बाहर। फिर गारो एक ताना मारता है आखिरकार कि उसे कोई मिल ही गया जो उसकी जितना ताकतवर है की। और फिर साइतामा थोड़ा वो हो जाता है, वो क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है उस टायरियो बच्चे से कि वो एक भी स्क्रैच नहीं लेगा, पर अब गारो उसे स्क्रैच दे दिया होता है साइतामा को।
वो बोलता है कि वो अब टारियो को भी दिखा देगा कि जो ये हीरोज हैं वो कितने कमज़ोर हैं कि फिर गारो क्या करता है, अपनी बॉडी को चार्ज कर रहा होता है, वो भी उस अटैक को पूरा करने से पहले, लाइफ इरेडिकेशन, और वो गामा रे बर्स्ट को ब्लास्ट कर रहा होता है साइतामा की तरफ। और गामा रे बर्स्ट बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है यार, और ये हमारी हिस्ट्री में भी एक बार हो चुका है, पर ये काफ़ी दूर हुआ था। अगर ये थोड़ा सा भी और पास होता तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर उड़ जाता। और जो गारो है, गारो ने तो प्लैनेट के अंदर ही वो कर दिया है, तो अर्थ की तो क्या हालत होगी वहाँ पे। पर साइतामा को फिर लगता है अगर ये अटैक और नीचे आया तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वजह से साइतामा क्या करता है, उसे डॉज करने की मतलब डॉज करता है और ऊपर की साइड ले जाता है ताकि वो अटैक अर्थ के बाहर की सरफेस की तरफ चले जाए। और गारो को क्या लगता है कि वो डॉज कर रहा है साइतामा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। साइतामा अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर बेसिकली जितनी हाई रेडिएशन बीम होती है वो साइतामा को हिट कर जाती है बहुत तगड़ी तरीके से। बीम होती है वो एकदम स्पीड ऑफ लाइट की इतनी तेज़ होती है वो, और बेसिकली जो हमारा साइतामा होता है वो स्पेस में चले जाता है। और फिर उसके बाद गारो लैंड करता है नीचे, और जहाँ पे हीरो एसोसिएशन के सारे हीरोज होते हैं। फिर जो हीरोज होते हैं उन्हें पता चल जाता है ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ ना वो इस बंदे के कारण ही हुआ है। फिर जो एस रैंक के बंदे होते हैं सारे, बस वही हीरोज बचते हैं वहाँ पे, और जो लोअर रैंक के होते हैं वो बेसिकली भाग रहे होते हैं वहाँ से। और फिर गारो बोलता है उसने फाइनली अचीव कर लिया अपना गोल एब्सोल्यूट ईविल का। फिर गारो क्या है, आसमान की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू, उसे जो पावर मिली उसके लिए। देन जब बैंग होता है बस वही आगे आता है और वो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है गारो। देन गारो बताता है जो एंटिटी आई थी उसके पास बैंग के रूप में, वो उसे पता था कि वो बैंग नहीं है, क्योंकि बैंग कभी भी इतने प्यारे वर्ड नहीं बोलता है। और गारो बोलता है सिर्फ उस एंटिटी के टच में ही आने से मुझे मतलब इतनी ज़्यादा पावर मिल चुकी है। और गारो ये भी बोलता है वो गॉड का पपेट, या मतलब उनका उस चीज़ का पपेट नहीं है, वो खुद के अपनी मर्जी से कर रहा है ये सब कुछ। और गारो बोलता है अब टाइम आ चुका है कुछ ईविल करने का। और फिर जब गारो जैसे ही उनकी तरफ आ रहा होता है, जो चाइल्ड एम्परर होता है और वो दूसरा बच्चा होता है, उनके नाक से खून बहने लगता है और उनके बाल भी झड़ जाते हैं और वो नीचे भी गिर जाते हैं गारो के रेडिएशन के कारण। बट बैंग बोलता है तुम में अभी भी कोई ऐसी ईविल चीज़ है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम मानो ना मानो। देन वहाँ पे जो ब्लास्ट होता है वो आ जाता है टपक के, और वो खुद वहाँ पे पहुँच जाता है और खुद को इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। और ब्लास्ट भी वहाँ पे आके बोलता है कि तुम भाई कंट्रोल करे जा रहे हो गॉड के द्वारा। और ब्लास्ट ये भी बोलता है कि जो गारो अगर इस मतलब स्टेट में अटैक करेगा तो पूरी जो अर्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, उसमें जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए। और गारो बोलता है ब्ला 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 क्या यार है। फिर जो वो होता है ब्लास्ट, वो उसे किसी और डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट करना चाहता है ताकि वो अर्थ को तबाह ना कर दे इसलिए। बट जो गारो होता है वो पूरी तरह से मना कर देता है, मैं नहीं जा रहा भाई। देन गारो अपनी बड़ाई कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कैसे यार मेरी प्रेजेंस लोगों को मार रही है बस, मतलब वो आखिरी में बन चुका है फियर ऑफ सिंबल। और बैंग उसे मना कर रहा होता है। फिर जो वो होता है जेनोस टू वो चिमखांडी भाई उस गारो में मार देता है अपना सर जाके। देन जेनोस को क्या करता है गारो, उसका सर पकड़ लेता है। बट फिर क्या होता है ब्लास्ट की चल हो जाती है और ब्लास्ट भी उसके साथ फाइट करने लगता है। और ब्लास्ट फिर अपनी डायमेंशन कैनन मारता है और गारो बोलता है अबे क्या यार नंबर 1 हीरो इतना घटिया अटैक कर रहे हो। फिर गारो के पीछे एक पोर्टल आता है और उस पोर्टल से वो निकलता है ब्लास्ट, और उसके पीछे एक कस के पंच मारता है। फिर वो एक और पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल में भी गारो घुस जाता है, और फिर वहाँ से गारो निकलता है और वो दूसरी तरफ से उसे पंच मार देता है। और थोड़ी देर के लिए ब्लास्ट ये करता रहता है और उसे पेलता रहता है, और वो धीरे धीरे उन पोर्टल्स को पास ला रहा होता है। और वो क्या करता है धीरे से फिर वो सील कर देता है उस पोर्टल को। होली शिट। और उसके बाद क्या होता है गारो खुद का पोर्टल बना के वहाँ से निकल जाता है, और वो ब्लास्ट की जो पावर यूज़ कर रहा होता है वही यूज़ करने लग जाता है। फिर देन वो अपना फिस्ट और जो ब्लास्ट टेक्निक यूज़ कर रहा था वो वाला फिस्ट, उन दोनों फिस्ट को कंबाइन करके ब्लास्ट को पेलने लगता है। बट गारो ब्लास्ट क्या करता है फिर और ज़्यादा मल्टीपल पोर्टल्स को खोल देता है और वो सारे पंच को कहीं और डायरेक्ट कर देता है। और ब्लास्ट ने एक पोर्टल आसमान में भी खोल रखा होता है, जिस कारण जितना रेडिएशन है वो कहीं और उसे ट्रांसफर कर रहा होता है। और देन जब उनके दो अटैक टकराते हैं तो वो एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। ब्लास्ट बोलता है कि अगर ये बैटल और भी ज़्यादा लंबी चलती रही ऐसी तो गारो के रेडिएशन से और भी जितना डैमेज है पूरा प्लैनेट ही ख़त्म हो जाएगा,
तो उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और गारो बेसिकली ताना मार रहा होता है उसे फिर कि अब मुझे समझ आ गया, मतलब तुम इसीलिए नंबर 1 हीरो हो। और गारो को ये पता चलता है जो साइतामा है वो बेसिकली अपना पूरा नहीं दे रहा है और वो जल्दी आ जाएगा वापस। तो फिर गारो क्या करता है ताकि साइतामा अपना पूरा दे, वो जेनोस को पकड़ता है और वो जेनोस को मार देता है ताकि जो साइतामा है उसकी पूरी पावर देखने को मिल सके उसे। और गारो अपना जो फिस्ट है उससे उसका कोर बाहर निकाल देता है और फिर उसके बाद उसी 2 सेकंड बाद साइतामा वहाँ पे आ जाता है और उसका जेनोस का कोर उसने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है जो गारो होता है। और साइतामा पूरे शॉक में खड़ा हुआ होता है और ऊपर से एक ब्लैक कलर की काली सी चीज की बारिश हो रही होती है और जो जेनोस का कोर होता है वो फिर क्या बोलते हैं गारो फेंक के मारता है साइतामा के ऊपर। और साइतामा को फिर उसका कोर देखता है और उसके बाद उसे याद आ रहे होते हैं वो पल जब जेनोस ने उसे कहा था कि साइतामा तुम हमेशा टाइम पे पहुंच जाते हो। और फिर साइतामा उसी बात को डिनाई कर रहा होता है, मना कर रहा होता है कि मैं हमेशा देर से ही पहुंचता हूँ। और फिर साइतामा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना पहला सीरियस पंच गारो की तरफ मारता है। और गारो क्या करता है उसी का डुप्लीकेट पंच बनाते हैं सीरियस पंच और वो भी उसकी तरफ हमला कर देता है। और ब्लास्ट उसी टाइम उसे याद आता है, उसे पता चलता मतलब कि अब भाई इनके अगर दोनों ने पंच टकरा गए तो भाई ये अर्थ उड़ जाएगी, इन्हें ले जाना पड़ेगा कहीं और उसी के साथ नीचे क्या करता है ब्लास्ट एक पोर्टल समन करता है और उन्हें कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देता है जैसे उनके फिश टकराने ही वाले होते हैं। लेकिन जब ब्लास्ट का गेट होता है वो तक सस्टेन नहीं कर पा रहा होता, इतनी ज़्यादा पावर रिलीज हुई होती है। देन ब्लास्ट को लगता है वो ये नहीं कर पाएगा, पर तभी क्या होता है ब्लास्ट के जो कुछ दोस्त होते हैं या पता नहीं कौन होते हैं वो आते हैं और ब्लास्ट की हेल्प करते हैं। और वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, एक जुपिटर के मून के पास। स्टार्टिंग में वो दोनों कंफ्यूज होते हैं पर उन्हें फिर अपनी लोकेशन पता चल जाती है आखिर वो हैं कहाँ। और साइतामा ऊपर खड़ा होके बोलता है आखिरकार उसे कोई मिल ही गया जिसपे वो अपनी पूरी ताकत आजमा सकता है। बट वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है, उसका मूड बहुत ख़राब होता है वैसे और इस चीज़ को लेकर क्योंकि जेनोस मर चुका है। देन गारो बोल रहा होता है चलो वापस चलते हैं अर्थ पे। जो साइतामा होता है वो उसका मुंह बंद कर देता है उसी टाइम पे और साइतामा बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं अब तुम्हें एक ही हाथ से अपने हरा दूंगा। फिर गारो साइतामा के नीचे एक पोर्टल बनाता है बट साइतामा क्या करता है उसे एक लात मार के साइड कर देता है। फिर साइतामा का एक बहुत ही तगड़ा पंच आता है और गारो को बहुत दूर फेंक देता है। फिर गारो वहीं पे अपना पोर्टल बनाता है और घुस जाता है उसके अंदर। और फिर उसके बाद वो किसी पोर्टल से उसी पोर्टल में दूसरी पोर्टल साइतामा के पीछे खोलता है और साइतामा को पंच मारने वाला होता है बट वो उसे उल्टा कर देता है उस पोर्टल को। और फिर नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसा ही होता है बट इस बार क्या करता है साइतामा पंच मार देता है उसके मुंह पे। और साइतामा बोलता है ये ट्रिक वगैरह यूज़ मत करो, अपने जो मुक्के हैं उनसे लड़ो मेरे से। और बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी मार्शल आर्ट है क्या, मतलब एक ताना मार रहा होता है साइतामा। देन गारो बोलता है उसने इतनी सारी मार्शल आर्ट की ट्रिक्स ऑब्जर्व करी है। फिर उसके बाद वो कई सारे पोर्टल समन करता है और इधर से उधर निकल रहा होता है। देन वो अपना पहला अटैक करता है रोरिंग और एयर और फिर दूसरा पंच मारता है फ्लोइंग वाटर क्रश रॉक। फिर वो अपने एक्सप्लोडिंग हार्ट मारता है और उस वजह से साइतामा पीछे जाके गिरने वाला होता है, मतलब पीछे जा रहा होता है। और फिर वो अपने वायरलिंग विंड स्लैश मारता है। फिर वो न्यूक्लियर फ्यूजन फिस्ट और ग्रेविटी फिस्ट मारता है साइतामा के पे, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं पर वो सारा जो है सब कुछ जो भी एक्सप्लोजन होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, सिंगुलैरिटी द्वारा। फिर बहुत सारा स्मोक हो रखा होता है वहाँ पे। फिर गारो बोल रहा होता है उसके जो फिस्ट हैं वो कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता है चाहे कुछ भी कर ले। और साइतामा वहाँ पे पूरा नंगा होता है एक तरह से और वो वहाँ पे धुएं में खड़ा होता है। और फिर उसके बाद साइतामा बोलता है वो भी कुछ ऐसा कर सकता है और फिर वो क्या करता है वो जो फ्लोर होता है उसके अंदर अपना उंगलियां घुसाड़ देता है। और फिर वो अपने एक ही हाथ से क्या करता है वो जो पूरा सरफेस होता है वो अपना एक नया अटैक रिलीज करता है साइतामा, सीरियस टेबल फ्लिप। और जो मून का क्रस्ट होता है उस जगह के पूरा वो हवा में उड़ जाता है, वो भी कितने किलोमीटर या पूरा ही मून का क्रस्ट। और वो जो अटैक होता है वो पूरे मून के सरफेस के छिलके की तरह छील देता है पूरा। और वहाँ पे फिर गारो उड़ रहा होता है उसी के साथ में, बट साइतामा वहाँ पे फिर अचानक से पूरी स्पीड में डैश करते हुए आ रहा होता है। और वो इतनी फास्ट आ रहा होता है कि वहाँ पे इतनी सारी इमेज बन रही होती है उसकी
और साइतामा अपने उस अटैक को बोलता है ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस। फिर गारो पोर्टल से उस सबको डॉच करने की कोशिश करता है, पर वो नीचे देखता है तो साइतामा वहाँ पे खड़ा होता है रे। और फिर साइतामा उसे एक सीरियस सा पंच मार देता है और फिर उसे गारो को फिर पीछे भेज देता है। बट फिर क्या होता है, फिर वो गारो के पास जाता है और फिर वो गारो को एक और पंच मारता है और फिर वो ऐसे ही कर रहा होता है और इतनी पूरी तरह से, मतलब वो पूरे सरफेस का यूज़ कर रहा होता है, फिर मार रहा होता है, फिर पीछे जा रहा होता है, फिर मार रहा होता है। ये चल रहा होता है थोड़ी देर के लिए और फाइनली फिर गारो जो विंड स्ट्रीम होती है उस टेक्निक का यूज़ करके थोड़ा स्टॉप हो जाता है और वो बड़े से जो स्लैब होता है आखिरी में उसमें लैंड करता है एक। फिर वो एक ऐसा पोर्टल ओपन करता है जिसमें वो बस अपना सर ही डालता है और फिर वो ये सोच रहा होता है कि वो एक केज में बंद है और बेसिकली जो उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और वो एक इंसेक्ट की तरह है जो कि एक पिंजरे में बंद है और उसके साथ कोई बच्चा खेल रहा है। जिससे पहले वो कोई रिएक्ट करता, साइतामा एक और सीरियस पंच उसे मार देता है और फिर उसके बाद गारो बोलता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर गारो को वही आइडिया आता है, वो साइतामा की टेक्निक्स उस पर अप्लाई करेगा और वो अपने साइतामा मोड में एंटर हो जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को कस के पंच मारते हैं और फिर पोर्टल की हेल्प से गारो उतनी दूर भी एक और पंच मार देता है साइतामा के और फिर उसी पोर्टल का यूज़ करके साइतामा भी उसी टाइम एक और पंच मार देता है और फिर जो वो होता है गारो वो एक और पोर्टल बनाता है और उसमें घुस जाता है और वो पोर्टल साइतामा के पीछे खुलता है और गारो उसके किक मारता है और साइतामा उसके पंच मारता है। फिर वो जो उसे पंच मारता है उसमें वापस भेज देता है उस पोर्टल के अंदर। फिर वो एक और पोर्टल समन करता है और जो साइतामा होता है वो उसी टाइम जंप कर देता है वहाँ से जहाँ से वो निकलता है दूसरी साइड और फिर साइतामा उस साइड से जंप करते हुए बहुत तेज़ी से आता है और फिर वो अपना पंच नहीं, इस बार कराटे चॉप मारता है गारो की गर्दन में। फिर वो सारा जो एरिया होता है सराउंड का वो पूरा डेविस्टेट हो जाता है और गारो खुद से ही बोल रहा होता है कि जितनी पावर से वो मारता है तो उसके नेक्स्ट टाइम पे साइतामा और ज़्यादा पावर से मारता है और अभी तक तो साइतामा सिर्फ एक ही हाथ से लड़ रहा होता है अपने। फिर गारो एक पेट में बहुत कस के मारता है साइतामा के, बट जो साइतामा होता है फिर एक अपर कट मारता है गारो के और फिर गारो के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है जो उसकी पावर है उसकी पावर तो स्ट्रगल कर रही है अब, पर साइतामा की पावर डायरेक्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, भाई बढ़ती ही जा रही है और इस रेट पे तो पक्का मर जाऊंगा मैं किसी ना किसी टाइम। तो फिर गारो बहुत ही अपनी स्पीड तेज कर रहा होता है, बहुत तेज कर रहा होता है और साइतामा पे चिल कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है उसके कपड़े पूरे फट चुके हैं, उसे ठंड लग रही है और गारो उसकी तरफ पंच बढ़ाता है बट साइतामा आराम से उसे रोक देता है बिना देखे और बेसिकली ठंड के कारण साइतामा क्या करता है, आची चीख मार रहा होता है और जो वो होता है गारो वो उसकी चीख को डॉज कर लेता है। शुगर है की चीख होती है, जितना भी मून का टुकड़ा उड़ रहा होता है स्पेस में वो सब हट जाता है और ऊपर से जो जुपिटर होता है वो जुपिटर के पूरा सरफेस जो गैस से भरा होता है वो भी उड़ जाती है सारी गैस और हमें उसके अंदर का सॉलिड पार्ट दिखने लगता है। और बेसिकली रियलिटी में तो हमें ये पता भी नहीं है जुपिटर के अंदर सरफेस है भी या नहीं है, बस वो गैस जाइंट है, ये तो कन्फर्म है। और फिर गारो को जो शॉक लगता है वो पावर देख के और वो स्पेस में उड़ रहे होते हैं साइतामा की छींक की पावर से। देन गारो वहाँ पे सन को देखता है और सन को देखने के बाद उसका कुछ यूज़ करता है वो और अर्थ का पता लगा लेता है अर्थ कहाँ पे है और तभी क्या करता है गारो उसे एक पंच मार देता है अपना न्यूक्लियर पंच और खुद वो पोर्टल से निकल के आ रहा होता है अर्थ की तरफ और फिर गारो सेलिब्रेट करना लगता है कि वो अर्थ की तरफ पहुँच चुका है। फिर वो देखता है पीछे से हे राम साइतामा आ जाता है और साइतामा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, क्या मूव चला तुमने आखिरी में। और फिर साइतामा गारो पूछता है तुम यहाँ कैसे आए इतनी जल्दी। फिर वो बताता है कि जब तुमने मुझे ये मूव मारा तो उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया और जो स्पेस की सर्दी है वो मेरे पेट में दर्द कर रही थी और इस वजह से जैसे ही वो पोर्टल में घुसा ना तो पीछे से साइतामा भी घुस गया था उसी पोर्टल में। फिर साइतामा एक कस के गारो के पंच मारता है और जो उसे अर्थ की तरफ घुसेड़ देता है और वो खुद भी आ रहा होता है अर्थ की तरफ और जो पंच होता है उसके कारण जो गारो होता है उसका असली चेहरा दिखने लगता है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टूट जाती है आधी। और फिर गारो बोलता है तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। फिर साइतामा बताता है वैसे भी वो एक हीरो है और जो
मैंने तुम्हें और इसलिए नहीं मारा क्योंकि टारियो की जो विश थी कि तुम्हें ना मारना और तुम्हारा नॉर्मल कर देना वापस से। और फिर गारो अपनी दूसरी साइड देखता है तो वो देखता है टारियो की जो बॉडी है वो मरी हुई पड़ी होती है। फिर गारो चिल्लाता है और बेसिकली वो भाग की कोशिश करता है, वो उसकी तरफ रेंग के आने की कोशिश करता है टारियो की तरफ। और फिर वो बहुत रो रहा होता है, रो तो नहीं रहा होता है पर चिंगाड़ रहा होता है। फिर उसके बाद गारो देखता है जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का सरफेस वो ख़राब हो रखा होता है और उसकी टारियो की भी जान जा चुकी होती है और इसका कारण गारो ही होता है। और फिर वो बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा अर्थ का डिज़ास्टरस फ्यूचर था। और फिर उसके बाद साइतामा बोलता है कि तुम इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हो जब से तुम उस मोड में आई हो, अपने कॉस्मिक मोड में, और तुम्हें किसी और ने ऐसा बनाया है क्या या किसी और के कारण हो रहा है ये सब। तो गारो बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो स्पिरिट है वो बहुत ही वीक है। फिर गारो बोलता है अगर वो साइतामा को नहीं हरा पाएगा तो वो कभी भी एब्सोल्यूट इविल नहीं बन पाएगा। और गारो बोलता है मैं फिर भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा अगर साइतामा तुम मुझे मार दोगे, जैसे कि हीरोज़ क्या करते हैं वो विलन्स को मार देते हैं। देन गारो ये बताता है कि वो बस इन आइडिया से अपने टारियो जैसे लोगों को बचाना चाहता था। और फिर साइतामा बात काटता है उसकी और बोलता है कि तुम बस टारियो के पास सपोर्ट के लिए आते थे। और गारो फिर उसे कुछ जवाब देने ही वाला होता है पर वो देखता है साइतामा ने जेनोस का कोर पकड़ा हुआ होता है हाथ में। और तब उसे रियलाइज़ होता है गारो को कि मतलब साइतामा इतना पावरफुल है और सब कुछ है पर उसे फिर भी ऐसा कोई बंदा चाहिए उसके पास जो उसे रियलिटी से जोड़ के रखे। फिर साइतामा पूछता है तुम गारो अब क्या करने वाले हो। फिर वो साइतामा की हेल्प मांगता है एक चीज़ के लिए और वो साइतामा को बोलता है कि तुम मेरा मार्शल आर्ट कॉपी कर लो। साइतामा तुम इस मार्शल आर्ट को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाओगे अपनी पावर के साथ। और उसने ये मतलब इस मोड में भी यूज़ नहीं करी है वो पावर मार्शल आर्ट की अभी तक। और फिर साइतामा क्या करता है एग्री कर देता है और फिर वो अपनी जो स्पेशल मार्शल आर्ट होती है वो साइतामा में ट्रांसफ़र कर देता है। और गारो को ये भी पता होता है कि साइतामा ही इकलौता एक ऐसा पर्सन है जो इस पावर का यूज़ कर पाएगा गॉड के अगेंस्ट, क्योंकि गॉड की पावर उसे टक्कर नहीं दे सकती है। और पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम अपनी पावर वापस ले रहा हूँ। और फिर जो गारो की पावर है वो सारी छिन जाती है और फिर गारो एक नमक के ढेर में तब्दील हो जाता है। फिर गारो क्या करता है अपनी सारी जो वो वेव्स होती है वो साइतामा अपने से अंदर से साइतामा के अंदर डाल देता है। और वो ये भी बोलता है कि साइतामा तुम ही हो वो जो आगे आने वाला फ्यूचर है ना तबाही होगी जिसमें उसमें तुम ही हमें बचाने वाले हो की। और फिर गारो पूरी तरह से सॉल्ट में बदल जाता है। और फिर साइतामा टाइम ट्रैवल कर रहा होता है पीछे की तरफ और उसे सारे पीछे के मूवमेंट दिख रहे होते हैं। और फिर क्या करता है साइतामा जब गारो खुद को ईविल डिक्लेयर करता है उस टाइम पे फिर साइतामा पंच कर देता है। और फिर उसके बाद गारो वहाँ पे थैंक्स कर रहा होता है गॉड को कि उसे पावर मिली। और फिर क्या अचानक से वहाँ साइतामा टपकता है और एक तगड़ा सा मुक्का मार देता है गारो के। और फिर मून की उस फाइट के कारण साइतामा को इतनी पावर मिल चुकी है कि उसका जो फिस्ट है वो रिवर्स कर देता है टाइम को एक तरह से और वो टाइम से पहले ही कहीं पे या बाद में ही कहीं पे भी पंच कर देता है ऐसा समथिंग। और फिर ओनली क्या यही पंच ने पूरी फाइट डिसाइड करी? नहीं। और वो सारी पावर फिर निकल रही होती गारो से जब उसे, क्योंकि उसकी बॉडी की लगी हुई होती है और सारे हीरोज वहाँ देख रहे होते हैं। देन फ्यूचर जो साइतामा होता है वो अपने पास्ट सेल्फ के साथ कोलाइड कर जाता है। और फिर जो साइतामा होता है उस टाइम का वो सोचता है उसने जेनोस का कोर क्यों पकड़ा हुआ है हाथ में। और साइतामा कुछ भी याद नहीं रहता है, उसे बस ये याद रहता है जब वो गामा रे बस से हिट हुआ था किसके, गारो के। और उसके बाद और तगड़ा शौक लगता है उसे, वो देखता है तो उसका जो लोअर होता है ड्रेस होती है वो फटी हुई होती है, वो भी उस जगह से जहाँ पे कोबरा रहता है। और इस टाइम फिर से क्या करता है जेनोस आके मार देता है उसे साइतामा को। फिर साइतामा सरप्राइज हो जाता है कि जेनोस जिंदा है वो देख के। देन गारो होश में आ जाता है और वो वहाँ से हीरोज के पास से निकल जाता है। अब पता नहीं कहाँ निकलता है भाई वो। फिर साइतामा कोर जेनोस को देता है और जेनोस को सारी चीज़ें उसके कोर में स्टोर होती है, उसे याद आ जाती है। और जेनोस साइतामा को बता रहा होता है पर साइतामा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दूसरे कान से निकाल देता है।
और गाइस अब ये हमारा मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क यहाँ पे ख़त्म ही हो जाता है। ऑब्वियसली 1-2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं आगे कवर कर दूंगा जब 10-15 चैप्टर और आ जाएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच जिसने भी लास्ट तक देखा, और होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लव यू ऑल एंड सी यू बाय।